गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4x² माइनस 3x प्लस 7। पोलिनोमियल जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। यहाँ पर आपको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है पोलिनोमियल है या नहीं है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। पावर जो है वो आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होनी चाहिए, यानी यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल x है आप उसकी पावर को चेक कीजिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ में होल नंबर में होनी चाहिए। यहाँ पर आपको दे रखा है एक्सपोनेंट, यानी पावर जो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल x इन ईच टर्म होल नंबर, सो इट इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकंड पार्ट है हमारे पास y² प्लस √2। यहाँ भी आप देखिए जो आपके पास वेरिएबल y है उसके ऊपर पावर है वो आपको 2 होल नंबर में दे रखी है, सो इट इज आल्सो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड वाले पार्ट को देखिए 3√t प्लस t√2। वेरिएबल t आपके पास और उसकी पावर को चेक कीजिए। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है मीन्स उसकी पावर हाफ बन जाती है, तो यहाँ पर जो आपके पास t है उसकी पावर आपके पास 1/2 है। सो एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल t is 1/2, so it is not polynomial in one variable। फोर्थ पार्ट चेक कीजिए y प्लस 2/y। यहाँ पर आपके पास y की पावर आपको 1 मिलेगी, लेकिन जो अपनी सेकंड टर्म है उसमें जो वेरिएबल y है उसकी जो पावर एक्सपोनेंट है वो हमें -1 मिल जाएगी, सो इट इज आल्सो नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। Here exponent of y in second term is -1, so it is not polynomial in one variable। लास्ट पार्ट देखिए एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का। x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50 इट इज पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, सो इट इज नॉट पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। 3 वेरिएबल में ये पोलिनोमियल है, वन वेरिएबल में नहीं है। थ्री वेरिएबल नॉट इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड अपने पास, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट अपने पास 2 प्लस x² प्लस 2 है प्लस x, ये आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इट कंटेन 3 टर्म, इसमें 3 टर्म है। जो आपके पास मिडल टर्म है बेटा उसमें आपके पास x² दे रखा है और अपने को कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट बनेगा विथ साइन आप लेना और साथ में जो x² के आगे कांस्टेंट टर्म होगा वो उसका कोफिशिएंट बनेगा। यहाँ पर x² के आगे कोई भी नंबर नहीं है तो आप 1 लेकर चलिए, सो +1। हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सेकेंड लीजिए आपके पास, फिर 3 टर्म है आपके पास और जो मिडिल टर्म है उसमें आपके पास x² है, तो x² का जो कोफिशिएंट होगा विथ साइन लेंगे आप, माइनस का साइन लेंगे और साथ में आपके पास नंबर नहीं है तो कांस्टेंट 1 ले लीजिए। सो यहाँ पर आपके पास आ गया हियर कोफिशिएंट ऑफ x² इज -1। यहाँ पर लीजिए थर्ड पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ जो कोफिशिएंट है वो बन जाएगा इसका π/2। तो हियर
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। फोर्थ पार्ट देखिए, √2x - 1। इसमें आपके पास जो एक्स स्क्वायर है वो है ही नहीं, कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसमें एक्स स्क्वायर है, सो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0। थर्ड पार्ट लीजिए, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। आपको एग्जांपल देना है बाइनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन टू टर्म, एंड डिग्री हाईएस्ट पावर है वो आपके पास डिग्री बन जाएगी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर जो आपको डिग्री है वो 35 लेनी है। सो एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल of degree 35 is 2x power 35 plus 10x। सेकेंड लीजिए इसका, एन एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल डिग्री 100। मोनोमियल एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन सिंगल टर्म वन टर्म। सो एग्जाम्पल ऑफ मोनोमियल of degree 100 is 3y power 100। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बेटा, राइट डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आपको बताना है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या बनेगी, जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखा है किसी भी टर्म में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बनेगी। यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोनेंट जो पावर है वो 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3। इसको लीजिए बेटा 4 - y²। यहाँ पर जो आपके पास वेरिएबल है उसके ऊपर पावर 2 है, सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो हाईएस्ट पावर है 2 बन जाएगी, सो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2। 5t - √7, t के ऊपर कोई पावर नहीं है, 1 ले लेंगे हम, सो ये डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 1। नेक्स्ट आप लीजिए 3, वेरिएबल नहीं साथ में, सो इट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल एंड डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। जो भी आपको पोलिनोमियल दे रखे हैं आपको उनको क्लासिफाई करना है कि वो लीनियर पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या क्यूबिक पोलिनोमियल है। लीनियर पोलिनोमियल एंड अ पोलिनोमियल इफ पोलिनोमियल डिग्री जो होगी उसकी 1 होगी देन इट इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 देन इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, एंड इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 3 देन इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। x² + x, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। सेकंड आपके पास x - x³, हाईएस्ट पावर आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3 है, सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल। y + y² + 4, हाईएस्ट पावर जो आपके पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 है, सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। वन + x, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 1, सो इट इज लीनियर पोलिनोमियल। थ्री टी सिंगल टर्म है और t के ऊपर जो पावर है 1 ले लेंगे हम, सो इट इज आल्सो लीनियर पोलिनोमियल। सिक्स पार्ट r², डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज 2, सो इट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एंड लास्ट आपके पास 7x⁻³ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हियर 3, सो इट इज क्यूबिक पोलिनोमियल।